आपका परसेंटाइल आ रहा है, 99 आ रहा है, 79 आ रहा है, 80 आ रहा है, 81 आ रहा है, कोई परसेंटाइल आपका आ रहा है, उस परसेंटाइल पे आपको किस काउंसलिंग का वेट करना है, किस काउंसलिंग के बारे में आपको अप्लाई करना है उसमें, और कौन कौन सी काउंसलिंग में कौन कौन से अप्लाई करने पे कौन कौन से कॉलेज आपको मिले। और उसमें भी अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 89 परसेंटाइल आ गया तो ये खराब है, ये नॉट क्वालिफाई है। ये किसके लिए नॉट क्वालिफाई है? अगर किसी बच्चे मान लीजिए कट ऑफ जो है 97.77 गया इस बार, अब किसी बच्चे का मान लीजिए आ गया 89 या किसी बच्चे का आ गया 90.1, तो ये बच्चा नॉट क्वालिफाई हुआ है एडवांस के एग्जाम को देने के लिए। पिछले कुछ वीडियोस में बच्चों हमने बात किया है 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल और 99 प्लस परसेंटाइल। ये आपका जो है इस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, कौन कौन से आपको एनआईटीज मिलेंगे, कौन कौन से आपको ट्रिपल आईटीज मिलेंगे और कौन कौन से आपको जीएफटीआईज मिलेंगे। ये हमने पिछले 2 वीडियो में बात किया। और इवन हमने बात किया है 20 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल के बीच में भी अगर आपका आ रहा है, इवन आपका जो है 8 लाख तक रैंक अगर आपका जा रहा है, किसी बच्चे का अगर 20 से 30 परसेंटाइल के बीच में आया है तो लगभग उसका 7 से 8 लाख के बीच में रैंक पिछले साल 2023 में बना था। इस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की तो बात कर ली, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे 20 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक, कौन कौन से आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, कौन कौन से आपके एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं। कैटेगरी वाइज हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एससी कैटेगरी से हैं तो कितनी परसेंटाइल पे क्या कौन सा एनआईटी में कौन सा ब्रांच मिलेगा, अगर आप ओबीसी से हैं तो कौन से ट्रिपल आईटी एनआईटी में आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, सब हम लोगों ने बात कर लिया है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी कॉलेजेस की हमने बात की है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, 20 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल या फिर 95 परसेंटाइल से आपका जो है 98 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल, ये जो डिफरेंट आपके परसेंटाइल पे हमने बात किया था, इन परसेंटाइल पे जो भी आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हों, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हों या वो फिर वो आपके प्राइवेट कॉलेज हों, ये कॉलेजेस हमको मिलेंगे किस काउंसलिंग से, कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग्स होती हैं उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास परसेंटाइल आ गया है, परसेंटाइल लो है उसको देख करके परेशान ना हो। एक बार अभी अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद फिर आपके पास परसेंटाइल आएगा, दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। हम लोगों का काम ये रहता है कि ऑल इंडिया रैंक मतलब कि सीआरएल रैंक को यूटिलाइज करके बेटर वे में यूटिलाइज करके कैसे आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाना है, एक अच्छा कॉलेज कैसे आपको मिलेगा उस पर। अगर सही जानकारी, सही डेटा, सही रोड मैप और सही नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप अपनी काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, मतलब जो काउंसलिंग के राउंड होते हैं उसके लास्ट राउंड का मतलब हो गया स्पॉट राउंड तक जाते आते आप पेशेंसफुली अगर काउंसलिंग करते हैं तो एक ड्रीम कॉलेज, अच्छा ब्रांच आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी देखा गया है किसी बच्चे का 30 से 40 परसेंटाइल के बीच में अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी एक बच्चे को लगभग 7,94,000 रैंक पे, ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, इस पर परसेंटाइल इसका लगभग 30 के आसपास रहा होगा। इसको एचबीडीयू कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई थी, कारण कि इसके पास सही जानकारी थी कि भाई एचबीडीयू का स्पॉट राउंड कब होगा और मुझे किस राउंड में वहां पे अप्लाई करना है। स्टार्टिंग के राउंड में अगर आप देखेंगे तो एचबीडीयू में मैकेनिकल सिविल आपका लगभग 97, 96, 95 वाले बच्चे को भी वहां पे नहीं मिल रही होती है। स्टार्टिंग के राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। बाद वाले राउंड्स में आपको अच्छे जो आपके स्टेट के कॉलेज हैं वहां पे आपको डिफरेंट जो लास्ट वाली ब्रांचेस है वो मिल जाती हैं। तो हमारा आज की वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव ये है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास परसेंटाइल आया हुआ है वो डिफरेंट काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करेंगे, उनके जो है कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस को मिलेंगे। जैसे आईपीयू का दिल्ली का भी फॉर्म आया हुआ है, तो आईपीयू दिल्ली से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं पूरा वीडियो हमने इस पर आपको दे दिया था कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे आपको किस किस परसेंटाइल पे क्या क्या ब्रांचेस वहाँ पे मिलने वाली हैं। यूएसआईसीटी की बात की थी, एमएआईटी की बात की थी, जितने भी कॉलेज होते हैं सबके कट ऑफ की हम लोगों ने बात कर ली थी, हमने एप्लीकेशन फॉर्म की बात की थी। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। ये हमारी मेजर काउंसलिंग्स हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। खासकर पेरेंट्स के फोन आते हैं तो वो पूछते हैं सर जैसे अपनी कई सारे स्टेट के बच्चे, ये हमारी काउंसलिंग्स हैं जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। खासकर पेरेंट्स के फोन आते हैं तो पूछते हैं सर हमारे, जैसे वो स्टेट के कॉलेज का नाम लेंगे। कल एक पेरेंट्स का फोन आया, बोल रहे सर जेईसी जबलपुर जो है ये हमको जोसा के किस राउंड में मिलेगा। या कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर एचबीडीयू कानपुर है या आईटी लखनऊ है तो क्या ये हमको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, या किन बच्चों को जोसा का वेट करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर मेरे बच्चे का 90 परसेंटाइल है, मेरे बच्चे का सर 70 परसेंटाइल है, तो क्या हमको जोसा काउंसलिंग का वेट करना चाहिए या फिर हमको जो डिफरेंट काउंसलिंग्स होती हैं इनमें अप्लाई कर देना चाहिए, और कहाँ अप्लाई करना चाहिए, इनके फॉर्म कब कब आते हैं और इनसे हमको कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बच्चों के पेरेंट्स के रहते हैं और ये पता होना जरूरी भी, अच्छे क्वेश्चन हैं कि हमको पर्टिकुलर कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। जो भी आपका परसेंटाइल आ रहा है, 99 आ रहा है, 79 आ रहा है, 80 आ रहा है, 81 आ रहा है, कोई परसेंटाइल आपका आ रहा है, उस परसेंटाइल पे आपको किस काउंसलिंग का वेट करना है, किस काउंसलिंग के बारे में आपको अप्लाई करना है उसमें, और कौन कौन सी काउंसलिंग में कौन कौन से अप्लाई करने पे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले। देखिए जोसा काउंसलिंग के बारे में मैंने बताया भी था,
जब आपका रैंक आपके हाथ में आ जाएगा, हर एक काउंसलिंग के ऊपर अलग अलग हम लोग जो है लाइव सेशन करेंगे, इनका पीडीएफ आपको देंगे, इनकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। जोसा काउंसलिंग में केवल 119 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। कितने? 119 कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज हैं? एनआईटी कितने हमारे? 32 हैं। आईआईटी कितने हैं हमारे? 23। उसके बाद ट्रिपल आईटी कितने हैं हमारे? ट्रिपल आईटी हमारे 26 हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे कितने हैं? 38। ये हमारे 119 कॉलेज है जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपका परसेंटाइल मान लीजिए अगर 93 या 94 आ रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके जोसा काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। अगर आप मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या नॉर्थ ईस्टर्न के किसी स्टेट से हैं, जलंधर से हैं या हिमाचल प्रदेश से हैं, तो फिर आप इसको मान सकते हैं। अगर आप होम स्टेट कोटा अगर वहाँ का आपके पास है, वहाँ से अगर आपने 12th किया, तो इसको आप मान सकते हैं कि आप लगभग 70 परसेंटाइल तक, 80 परसेंटाइल तक भी जोसा काउंसलिंग का बिल्कुल आंख बंद करके वेट कर सकते हैं कि भाई आपको होम स्टेट कोटा लग करके वहाँ के एनआईटीज में या वहाँ के किसी जीएफटीआई में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। अब जब हमारी जोसा काउंसलिंग हो जाएगी, जोसा काउंसलिंग होने के बाद क्या होता है? जोसा काउंसलिंग हो गई 119 कॉलेजेस के लिए। इसके बाद लगभग आपको 1 हफ्ते का इसमें टाइम मिल जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम के बाद क्या होता है? जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी मिला होता है, एनआईटी मिला होता है, ट्रिपल आईटी मिला होता है या कोई जीएफटीआई मिला होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को आईआईटी बॉम्बे मिला हुआ है, अब उसको साथ ही साथ बिट्स प्लानिंग का उसने फॉर्म भरा और बिट्स प्लानिंग उसको मिल गया। ये काउंसलिंग अलग होती है, इनकी भी बात करेंगे अभी हम लोग। अब उसको मान लो बिट्स प्लानिंग मिल गया, या किसी बच्चे को एनआईटी में कोई अच्छा ब्रांच मिला हुआ है, साथ ही साथ उसका जो है कोई किसी और प्राइवेट कॉलेज में वो चला गया, या कम से कम 16,000 बच्चे तो आपके ऐसे ही होते हैं जो आईआईटी चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीटें होती हैं जो आपकी खाली हो जाती हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, अपनी पर्टिकुलर जो ब्रांच उनको मिली हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे मान लो किसी बच्चे को एनआईटी में मिला हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब किसी और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में या दिल्ली में डीटीयू में, एनएसयूटी में या किसी और अपने स्टेट के आसपास के कॉलेज में किसी उस बच्चे को मान लीजिए सीएस मिल जाता है, या किसी बच्चे को मान लो मिला हुआ है एनआईटी हिमाचल प्रदेश में मटेरियल साइंस, अपने आसपास के कॉलेज में उसको सीएस या आईटी मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, लगातार आप देखेंगे 7 से 8,000 सीटें हर साल ये खाली बचती हैं, जिसके लिए होता है कौन सा? सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और इसके लिए पूरा सीट मैट्रिक आता है पूरा वैकेंट का कि किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में, होम स्टेट, अदर स्टेट कोटे की पर्टिकुलर कितनी सीटें खाली हैं। पूरा हमने वीडियोस पर बनाया था 2023 में भी, 2022 में भी, इस साल भी बना देंगे। तो फिलहाल ये आपके सीसेट के 2 राउंड होते हैं, जोसा के 6 राउंड होते हैं। आप ये मान करके चलिए कि आपका परसेंटाइल अगर जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, अगर आप पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आप मान के चलिए 93, 94 पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि आप इनका वेट कर सकते हैं। और बाकी काउंसलिंग में अप्लाई करना नहीं करना वो हम लोग आगे बताते हैं। एक बात आपको और बता दूं, जो हमारा सीएसएवी राउंड होता है इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते। जो हमारे 23 आईआईटी हैं ये हमें जोसा के 6 राउंड तक ही मिलेंगे। जोसा के 6 राउंड तक अगर आप आईआईटी में कोई सीट मिलती है, ऑप्ट करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते हैं तो फिर आपको सीएसएवी राउंड में फिर क्या क्या मिलेगा? एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, 3 ही प्रकार के कॉलेज जो हैं जहां जहां सीट वैकेंट रहेंगी, जिस ब्रांच में वो वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये देखा गया है कि नैडी, तिरुचि, वारंगल, सूरतकल वगैरह में भी कंप्यूटर साइंस की भले ही 1-2 सीट खाली रह जाए, लेकिन रहती हैं और बच्चों को लास्ट में मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ में हमारे कितने कॉलेज हैं? यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है, और सीसीडी चंडीगढ़ एक हमारा कॉलेज यहाँ पे आर्किटेक्चर का है। इन कॉलेजेस के लिए हमारी कौन सी काउंसलिंग होती है? जैक चंडीगढ़ की। और इसका फॉर्म आपका आ जाएगा जब आपकी ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद ये फॉर्म, जितने भी फॉर्म है, जैसे चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, यूपी टेक की बात कर रहा हूँ, जैक दिल्ली है, उसके बाद एचएसटीएस हरियाणा है, आईपीयू है, एमपीडीटी है, ये सब जैसे ही आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद जब आपका रैंक आपके हाथ में आएगी, मतलब कि कौन सा रैंक? ऑल इंडिया रैंक जब आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब कि सीआरएल, तभी ये फॉर्म सारे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आईपीयू दिल्ली का फॉर्म आपका आ गया, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, सीईटी के नाम से फॉर्म 1 फरवरी से ओपन हो गया है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली के अंदर महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, गुरु तेग बहादुर, भगवान परशुराम, उसके अलावा यूएसआईसीटी जैसे कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं तो 1500 का रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। जितने भी वैसे बच्चे हैं जो 1500 का रजिस्ट्रेशन करके बैठे होंगे, बाद में जब आपका काउंसलिंग चल रहा होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग तभी होगी जब आपका रैंक आ जाएगा, लेकिन अभी केवल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो सीआरएल आने के बाद जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपसे 1500 का रजिस्ट्रेशन का स्लिप या फिर वो डिटेल मांगा जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट जितनी भी आपकी काउंसलिंग से हरियाणा के लिए होता है, जैक दिल्ली के लिए होता है, यहाँ पे हमारे 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो बच्चों आप ये देख लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो लगभग आप ये मान के चलो 70 परसेंटाइल सेफ है ये बिल्कुल। अगर आप SC ST में हैं तो 50 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी का आप मान के लिए कि लगभग 60 से 70 परसेंटाइल के बीच में आराम से कुछ ना कुछ इन कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीएस मिल जाएगी, लेकिन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या डॉक्टर एस भटनागर जो यहाँ पे है वहाँ की केमिकल है, ये आराम से आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट कोटा मिल जाता है, डिफेंस कोटा मिल जाता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट का आपको कोटा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब फायदे यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका कौन सा है?
जैक दिल्ली, यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं, हमारा DTU है, सब बच्चे जानते होंगे, NICUT है, उसके बाद IIIT दिल्ली है, उसके बाद हमारा कौन सा है, हमारा दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमारा कौन सा IGDTU है, ये हमारा गर्ल्स के लिए। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, अगर आप अदर स्टेट कोटे से हैं तो बच्चों अगर आपको कोई ना कोई ब्रांच लेना ही लेना है यहाँ पे, अगर आपको बायोटेक भी चलेगा या इन्वायरमेंटल भी चलेगा या आपका जो है सिविल मैकेनिकल भी चल जाएगा, तो आप मान के चलिए कि लगभग आपका 80 परसेंटाइल तक आपका, अगर 80 परसेंटाइल बच्चों आपका आ रहा है तो आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप दिल्ली स्टेट से हैं तो आपका ये 70 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल तक भी आपको बायोटेक और इन्वायरमेंटल और प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें CS की, तो CS फिर आपको 99 98 परसेंटाइल ये चाहिए होगा, तभी आपको यहाँ पे CS मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हमारा यूपी टेक हमारी यूपी की काउंसलिंग होती है। UPSEE के नाम से पहले हमारा एग्जाम होता था और अभी हमारा एग्जाम ये 2021 में बंद कर दिया गया। उसके बाद से यूपी टेक की काउंसलिंग होती है। यूपी टेक की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज है, हमारा IIT लखनऊ है, VIT झांसी है, NIT सुल्तानपुर है, उसके बाद UPTTI कानपुर है, इसके अलावा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका प्राइवेट में गलगोटिया है, अजय कुमार गर्ग है, काइट है, JSS है, GL बजाज है, और आपका जो है इसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद आपकी स्टेट की गवर्नमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया है, MJP रोहिलखंड है। इस टाइप की आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। तो इन कॉलेज, इसके लिए क्या होगा, फॉर्म कब आएगा हमारा, इसका भी फॉर्म हमारा आएगा ऑल इंडिया रैंक हमारी डिक्लेयर होने के बाद, और जब हमारी CRL यानी कि ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर हो जाएगी तभी ये फॉर्म हमारा ओपन होगा। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें अदर स्टेट की जो यूपी से नहीं है, बाहर के हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, अगर वो प्राइवेट वगैरह में लेना चाहते हैं तो आराम से उनका 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल भी चलेगा। और अगर आप यूपी से हैं, यूपी से आपने 12th किया हुआ है, यूपी का आपके पास डोमिसाइल है, अगर आपके पास यूपी का होम स्टेट है, तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो आपका लगभग मान के चलिए 96 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल भी चलेगा। इवन 92 परसेंटाइल वाले बच्चे भी जितने हैं जो यूपी से हैं, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर CS लेना चाहते हैं तो आराम से 92 91 तक भी CS यहाँ पे मिल जाती है। और अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो आपका 40 परसेंटाइल भी चलेगा, 50 परसेंटाइल भी चलेगा। इवन अगर आप यूपी से हैं तो आपका 30 परसेंटाइल भी चलेगा। मतलब ये मान के चलो 6 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक भी बच्चों अगर आपकी बनने वाली, कोई बच्चा अगर ड्रॉप आउट किया होगा तो उसे पता होगा कि भाई 30 से 40 परसेंटाइल के बीच में क्या रैंक बनी होगी पिछले साल, उस पर भी यूपी टेक के जो आपके NCR के कॉलेज हैं या फिर जो यूपी की स्टेट की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगी। तो जितने भी बच्चे पैनिक हो रहे हैं परसेंटाइल को देख करके कि सर मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, और जो भी ये बोलते हैं सर जेई बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेई मेंस को क्लियर करने का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, कहीं भी ऐसा लिख के नहीं आता कि भाई तुम क्लियर हो या तुम फेल हो। बस हाँ ये होता है कि एक परसेंटाइल डिक्लेयर की जाती है कि भाई 90.77 अगर जनरल में आपका आ रहा है तो आप एडवांस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। और उसमें भी अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 89 परसेंटाइल आ गया तो ये खराब है, ये नॉट क्वालिफाई है। ये किस चीज़ के लिए नॉट क्वालिफाई है? अगर किसी बच्चे मान लीजिए कट ऑफ जो है 97.77 गया इस बार, अब किसी बच्चे का मान लीजिए आ गया 89 या किसी बच्चे का आ गया 90.1, तो ये बच्चा नॉट क्वालिफाई हुआ है एडवांस के एग्जाम को देने के लिए। इसके रिजल्ट में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर कोई कॉलेज लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कोई भी ऐसा जो है परसेंटाइल का या फिर रैंक का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। किसी भी रैंक पे, किसी भी परसेंटाइल पे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वहां पे सीट खाली होगी तो वो आपको मिलेगी। स्पॉट राउंड में कभी कभी जैकपॉट बच्चों के लगते हुए देखे गए हैं। अब एग्जांपल एक बता दूं, जैसे CRL रैंक की हम लोग बात करें, CRL रैंक मान लीजिए किसी 40 परसेंटाइल मान लेते हैं, 40 परसेंटाइल पे 6 लाख रैंक हो गई। अभी 6 लाख रैंक वाला बच्चा मान लीजिए मिजोरम से है, मणिपुर से है, मेघालय से है या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट के जो है वहाँ के स्टेट से है, तो इसको तो उसी वहाँ का NIT आराम से मिल जाएगा इस रैंक पे। और मिले भी हैं 9 लाख रैंक पे मेघालय, मिजोरम वगैरह जो वहाँ के होम स्टेट के बच्चे उनको मिला है। तो इसका मतलब है कि CRL का कोई ना कोई मतलब है, वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम है पार्टिसिपेट करने वाले, इसलिए मिल जाता है। तो ये पता लगाना होगा कि कौन कौन सी काउंसलिंग में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। इसके लिए हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, और आपके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं और कौन कौन सी काउंसलिंग में कब कब आपको अप्लाई करना है। MPTT की काउंसलिंग होती है हमारी। MPTT की काउंसलिंग में क्या होता है, हमारा JEC जबलपुर है, उसके बाद हमारा जो है SGSIT इंदौर है, उसके बाद MITS ग्वालियर है, उसके बाद सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा है, LNCT भोपाल है, RGB भोपाल है, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है। इस टाइप के हमारे कॉलेज हैं MPTT में। इसका भी फॉर्म हमारा CRL रैंक क्लियर होने के बाद जब हमारे हाथ में ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी तब इसका फॉर्म आएगा। 14-1500 का फॉर्म रहता है, लगभग 3 से 4 राउंड होते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं, CLC राउंड होता है। CLC का मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, डायरेक्ट बच्चों को बुलाया जाता है। अगर मैं सेफ परसेंटाइल की बात करूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस टॉप 3 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जबलपुर या SGSIT इंदौर या MITS ग्वालियर का, तो आप मान के चलिए 97 परसेंटाइल, 90 आपका 5 परसेंटाइल,
93 परसेंटाइल तक आप उम्मीद कर सकते हो। बल्कि अगर MITS ग्वालियर की बात करें 92 परसेंटाइल तक आराम से यहाँ पे बच्चों CS मिल जाएगी अगर आप अदर स्टेट कोटे से जा रहे हो तो। ठीक है, और बात करते हैं अगर बाकी कॉलेजेस में आप जाते हैं, अगर कोई भी ब्रांच ले लेंगे, मान लीजिए आप EC ले सकते हैं या इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं या कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच अगर आप ले रहे हैं, तो यार ये मान के चलो आप कि आराम से 60 से 70 परसेंटाइल तक CLC राउंड में MP के अंदर बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं। तो IQ दिल्ली का फॉर्म आ गया है 1 फरवरी से। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, पहले होगा 1500 का, उसके बाद 1000 का चॉइस फिलिंग के टाइम पे। अब हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा में क्या रहता है हमारा, हरियाणा में हमारा YMCA फरीदाबाद है, डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गुरु जनरेशन यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल है, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इस टाइप के हमारे कॉलेज है जो हरियाणा काउंसलिंग से हमको मिलते हैं। इसमें YMCA फरीदाबाद, YMCA और डी क्रस्ट, ये जो हमारा कॉलेज है इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ अगर सेफ परसेंटाइल की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के लिए दोनों ही कॉलेज में बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 95 परसेंटाइल या 94 भी चल जाएगा। और अगर आप कोई भी ब्रांच ले लेंगे यहाँ पे, मैकेनिकल, सिविल, कुछ भी चलेगा आपके लिए, तो हरियाणा के अंदर आप मान के चलिए कि लगभग 60 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल पे भी बच्चों को गुरु जमनेश्वर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वगैरह में आराम से ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो ये वो काउंसलिंग है, मेजर काउंसलिंग, जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि इन काउंसलिंग में ऑलमोस्ट बच्चा जो है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 11 से 12 लाख बच्चा जो भी पिछले साल एग्जाम दिया था, इस बार 14 लाख के आसपास बच्चा एग्जाम देगा। तो इसमें से जो भी बच्चा रैंक लेकर के आ रहा है, आप मान के चलिए कि 50% बच्चा ऐसा होगा जो इन सब काउंसलिंग में आराम से पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये सब मेजर काउंसलिंग है, पॉपुलर काउंसलिंग, बच्चे को पता होता है इनके बारे में। तो ये हमारी हो गई मेजर काउंसलिंग। अब बात करते हैं हम लोग हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे MSCD है, MSCD का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, फॉर्म नहीं भरा तो भर सकते हैं इसका। WBJ की डेट निकल चुकी है। कॉमेड के लिए कर्नाटक के हमारे कॉलेज मिलते हैं। MSCD में कौन कौन से कॉलेज है हमारा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, उसके बाद VGTI मुंबई है, ICT मुंबई है, उसके बाद PICT पुणे है, पिंपरी छिंदवाड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई है। इस टाइप के कॉलेज हमारे MSCT में है। WBJ में हमारा कौन सा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी JEE मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके भी यहाँ पे जा सकते हैं, उससे प्राइवेट कॉलेज यहाँ के आपको मिल जाएंगे। कॉमेड के लिए कॉमेड के का एग्जाम होता है, जो हमारे कर्नाटक के बच्चे हैं उसके लिए, उनके लिए KCT का एग्जाम होता है, इसको दे सकते हैं। MS रमैया है, दयानंद सागर है, RB है, BMS है। इस टाइप के कॉलेज हैं हमारे जो हमें इनसे मिलते हैं और जबरदस्त कॉलेज हैं। 2.45 के आसपास आपका ये फीस रहता है अगर आप रैंक से जा रहे हैं तो, और बड़ा अच्छा प्लेसमेंट देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो ये वो काउंसलिंग है जिसमें हमको क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बिट सेट वन ऑफ द मोस्ट टॉप लेवल का एग्जाम ये माना जाता है और टॉपर्स की पसंद रहता है। बहुत सारे बच्चे IITs NITs की टॉप ब्रांचेस छोड़ करके भी यहाँ चले जाते हैं, बशर्ते उनका बजट 30 लाख के आसपास होना चाहिए। फीस थोड़ी ज़्यादा है पर वो मैटर नहीं करती है। और भी बहुत सारी खासियत कॉलेज के अंदर है, वीडियो बनाया था पूरा, उस पर आप देख सकते हैं जाके बिट सेट का। तो बिट सेट के कौन कौन से कैंपस है, गोवा है, हैदराबाद है, और आपका कौन सा है, पिलानी मेन कैंपस है। तो पिलानी वाले कैंपस और गोवा वाले कैंपस और हैदराबाद के लिए बिट सेट का एग्जाम होता है। तो ये हमारे जो काउंसलिंग है इनमें आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके कॉलेजेस के लिए जब आपने इनके एंट्रेंस एग्जाम को दिया होगा, एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट आपने किया होगा। ये दोनों काउंसलिंग में क्या करना होता है, यहाँ आप अपनी JEE मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके भी यहाँ पे सीट को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल प्राइवेट कॉलेजेस में। ये हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी सेपरेट काउंसलिंग कौन कौन सी होती हैं, जिनका कोई बोर्ड नहीं है। ये अलग अलग काउंसलिंग के अलग अलग फॉर्म आते हैं। इसमें हमारा IIIT बैंगलोर है, ये हमारा 5 ईयर डुअल डिग्री के लिए फेमस होता है। 9545 पे ये बंद हो जाता है हमारा CS ब्रांच 5 ईयर डुअल डिग्री। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो हमारा है 5 ईयर डुअल डिग्री, ये हमको मिल जाता है 13,669 पे। मतलब अगर हम मान के चले यहाँ पे तो ये हमारा हो गया 99 परसेंटाइल समथिंग, और ये हमारा मान के चलिए इसको हम मान सकते हैं 98 पॉइंट, आप मान लीजिए इसको लगभग 7 या 8 परसेंटाइल। ठीक है, 99.8 परसेंटाइल या 99.7 परसेंटाइल, इसको आप मान सकते हैं 13,000। तो ये हमारा हो गया IIIT बैंगलोर, जिसके लिए अलग से फॉर्म आएगा, आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपका परसेंटाइल बच्चों 99.5, 99.7, 99.3 इस तरीके से अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है यहाँ पे, हमारा IIIT हैदराबाद। इसके लिए UGEE का एग्जाम भी होता है। अगर आप रिसर्च कोर्सेज में जाना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चों, तो उसके लिए UGEE का एग्जाम होगा, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम इसको बोलते हैं। ये BTech और प्लस मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री देते हैं 5 साल की। इनके पास अलग अलग डोमेन है। और अगर आप 4 ईयर कोर्स में जाना चाहते हैं, 4 ईयर बीटेक में जाना चाहते हैं आप IIIT हैदराबाद के अंदर, बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट रहता है। फीस ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करती है। 1687 देखिए बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और उसके बाद EC देखिए हमारा बंद हो रहा है 4398। मतलब ये मान के चलो कि इस रैंक पे आपको NIT तिरुचि, वरंगल, सूरतकल में भी आराम से CS मिल जाएगी। और जिस बच्चे की ये रैंक आई होगी वो बच्चा कहीं ना कहीं एडवांस में भी क्वालिफाई होगा, उसके बाद एडवांस का भी रैंक होगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे जो है इसमें क्रीमी लेयर क्राउड कंप्यूटर साइंस में जाता है। और यहाँ पे देखिए 4000, इसका भी मतलब आपका हो गया, आपका 99.6 परसेंटाइल। तो 99
के ऊपर अगर परसेंटाइल आपका आ रहा है तभी आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 4 ईयर कोर्सेज में जा सकते हैं। कट ऑफ हमारा कॉलेज है थापर यूनिवर्सिटी। अब थापर में क्या होता है कि आपका 10+2 बेस पे भी होता है और जेईई मेन से भी होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा थापर है, यहाँ पे देखिए 97 परसेंटाइल, ये 12th की बात कर रहे हैं, 97% पे मिला है कौन सा, कंप्यूटर साइंस। और 93 पे क्या मिला है यहाँ पे, ईसी। अगर हम जेईई मेंस की रैंक की बात करें, अगर हम बात करें जेईई मेंस से किस रैंक पे मिलेगा हमको ये, तो 33,000 पे बंद हो रहा है, मतलब कि 97 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हैं, और 52,000 का मतलब हो गया 95 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हैं। ये थापर में हमको मिला हुआ है। फीस ज़्यादा है, 25 से 30 लाख के आसपास आपका ये बजट होना चाहिए, तभी आप थापर में यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। और प्लेसमेंट वगैरह अच्छा रहता है जो ऊपर की ब्रांचेस, लेकिन जो बाद वाली ब्रांचेस है, सिविल है, केमिकल है, इस टाइप की ब्रांचेस आपको आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे बाद में मिल जाती हैं जब इनके स्पॉट राउंड चल रहे होते हैं। स्टार्टिंग के पीरियड में तो आपका जब ये बहुत टॉप पे भर जाता है, 20-22 हज़ार रैंक पे ही पूरा भर जाता है। 20-20 हज़ार रैंक वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं जब जोसा स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन ये तब का कट ऑफ है जब जोसा स्टार्ट हो जाता है, बच्चे जोसा में 90 ट्रिपल आईटी ऑप्ट करने लगते हैं, उसके बाद का कट ऑफ है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा। जेपी नोएडा मेन कैंपस सेक्टर 62 हमारा नोएडा के अंदर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10+2 बेस से आपका हो जाएगा, और जेईई मेंस में 65,000 तक, मतलब कि आप मान के चलिए आपका 93.5 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हैं। उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए 80,000 तक, 80,000 इसको हम मान लें तो ये हमारा 92 परसेंटाइल हो गया। सर इसी देखिए 2,10,000 तक। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग 80 परसेंटाइल आ रहा है, उनका बजट अगर ठीक ठाक है 3 से 4 लाख सालाना का, तो आप मान के चलिए जेपी नोएडा में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2,10,000 रैंक तक मिली। स्टार्टिंग के राउंड में लगभग 10-11 राउंड ये करवाते हैं। स्टार्टिंग के राउंड में ये ईसी भी बहुत जल्दी भर जाती है। ये हमारा 12th का कट ऑफ है। 95.33 पे देखिए सीएस मिला है, 94.33 पे देखिए आईटी मिला है, 63.33 पे हमको क्या मिला हुआ है, ईसी। ठीक है, ये हमारा जेपी का मेन कैंपस हो गया। उसके बाद हमारा आता है एचपीडीयू कानपुर। यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बहुत फेमस और बहुत ओल्डेस्ट कॉलेज ये माना जाता है, और काफी सारे बच्चे आज भी इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी के लिए इसमें क्रेज देखने को मिल जाता है। आप देख रहे होंगे जिस रैंक पे यहाँ पे मतलब कि 97 परसेंटाइल, 97.5 परसेंटाइल या 96.4 परसेंटाइल, जिस तरीके का आप देख रहे हैं 97.5 पे यहाँ पे 3 ब्रांचेस ये बंद हो रही हैं। कौन कौन सी? 27,000, 30,000, 34,000, ईसी, आईटी, सीएस। इन 3 ब्रांचेस में आज भी वो सारे बच्चे यहाँ पे जाते हैं जो बच्चे ट्रिपल आईटी टॉप के एनआईटीज में कोई ना कोई ब्रांच डिजर्व करते हैं। वैसे देखा जाए तो लगभग 42,000, 45,000 तक एनआईटीज में भी सीएस वगैरह मिल जाता है, जो लास्ट वाले एनआईटी हैं, और ट्रिपल आईटीज में भी मिल जाता है आराम से। इस पर तो ट्रिपल आईटी भी मिल जाएंगे, ट्रिपल आईटी पुणे वगैरह में ईसी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी ऊना वगैरह में सीएस मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में इसमें सीएस आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों ने क्या ऑप्ट किया यहाँ पे, ये देखिए ऑप्ट किया हुआ है। ये हमारा अदृष्टेड कोटे का 23,000 पे बंद हो रहा है ईसी, 26,000 पे बंद हो रहा है आईटी, 22,000 पे बंद हो रहा है हमारा सीएससी। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 97 से 98 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल आया हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में, 97 से 98 के बीच में अगर बच्चों परसेंटाइल आया है जनवरी वाले अटेम्प्ट में या फिर अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आने वाला है, तो उम्मीद कर सकते हो एचपीडीयू कानपुर के अंदर आपको ये ब्रांचेस 3 मिल जाएंगी। अगर बात करें लास्ट वाली ब्रांच की तो बायोकेमिकल वगैरह आपको देखिए 92,000 पे बंद जरूर हो रही है, यहाँ 60,000 पे बंद हो रही है, लेकिन ये बायोकेमिकल, प्लास्टिक, फूड, पेंट, ऑयल जैसी जो ब्रांचेस हैं ये आराम से 3-4 लाख रैंक पे, बल्कि 5-5 लाख रैंक पे, इवन कभी कभी तो अगर खाली पड़ी रहती है तो अब बच्चों को 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल पे भी आराम से ये मिल जाती हैं। तो ये बाद वाली ब्रांचेस का क्रेज उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन 3 ब्रांचेस में आज भी आपको टॉपर्स की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है ट्रिपल एमईटी गोरखपुर। यहाँ पे भी देखिए आपका ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय हमारा जो यूनिवर्सिटी है, ये पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम एमईटी के नाम से होता था, अब ये क्या करता है, अब जेईई मेंस से ओपन हो गया है। 15% आपका ऑल इंडिया की कोटे की सीटें हैं, और आपका 85% किसकी हैं, हमारे होम स्टेट कोटे की। ठीक है, तो ये सीएससी देखिए यहाँ पे 53,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद आईटी 61 पे बंद हो रहा है, ईसी 75 पे बंद हो रहा है, और केमिकल इंजीनियरिंग 1,40,000 तक। मतलब केमिकल किसी बच्चे को अगर यहाँ चाहिए होगी तो आप मान के चलो 85 परसेंटाइल पे केमिकल बच्चों आपको मिल जाएगा। और बाकी ब्रांचेस में जाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, बाकी ब्रांचेस के लिए आपको कितना चाहिए होगा, 96 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में जाने के लिए। और इसका फॉर्म भी आपका जब रैंक आ जाएगी उसके बाद ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आरआरयू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये भी हमको जेईई मेंस से मिल जाता है। साइबर सिक्योरिटी ऐसी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत जबरदस्त कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का, फीस ज्यादा नहीं है। इसका भी फॉर्म आपका बाद में आता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों को ये मिल जाता है। उसके बाद गति शक्ति देखिए, यहाँ पे भी आपका रेल कम्युनिकेशन है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद एआईएमएल वगैरह ब्रांचेस यहाँ पे आ गई हैं। बड़ोदरा में बना हुआ कैंपस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये भी आपको 2 लाख रैंक तक यहाँ पे जो है रेल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ब्रांचेस मिल जाती हैं। एआईएमएल भी 1.5 लाख तक मिली है पिछले साल। आरजीपीआईटी एमईटी जो कि हमको मिलता है जेई एडवांस से, जेई मेंस से, दोनों से मिल जाता है। एडवांस की अगर हम हटा दें, जेई मेंस की बात करें तो 12th में आपका 80% मेंटरी यहाँ पे होगा, मतलब 80% 12th में आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। केमिकल, पेट्रोलियम जैसी ब्रांचेस हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 2.5-3 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ भी मिल जाता है। फीस यहाँ पे भी 4 लाख आपको देखने को मिल जाती है। ये इसमें फीस थोड़ी हमारी कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फीस में छूट मिल जाती है आपकी जो इनकम के हिसाब से। और उसके बाद हमारे कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ये भी हमें जेईई मेंस से मिल जाता है। अगर आप मान के चलिए 95 परसेंटाइल बच्चों आपका आ रहा है जनवरी अटेम्प्ट में, या अप्रैल में आने वाला है, ठीक है, या तो आ गया या आने वाला है,
तो निरमा में आपको CS की स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद MNIT जयपुर, यहाँ के लिए आपको 97, 98 ये CS का बता रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस आपको फिर 70 बाकी ब्रांचेस आपको जो है लगभग 91 तक या 85 तक भी आपको बाकी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा PDPU गांधीनगर, ठीक है, ये भी हमारा गांधीनगर गुजरात के अंदर है। यहाँ पे भी आप मान के लिए 94, 93 या 92 परसेंटाइल पे आपको जो अच्छी ब्रांचेस है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। पेट्रोलियम के लिए वैसे फेमस कॉलेज है, लेकिन पेट्रोलियम वगैरह यहाँ पे बहुत बात तक मिलती रहती है। उसके बाद हमारा आता है VIT जयपुर। पहले हमारे 3 कैंपस थे, कौन कौन से? VIT देवगढ़ था, उसके बाद हमारा VIT पटना, और तीसरे नंबर पे हमारा VIT जयपुर। इन तीनों कॉलेजेस की जो कंबाइंड काउंसलिंग होती थी वो कौन करवाता था? VIT मैसरा। काउंसलिंग भी मैसरा करवाता था और डिग्री भी मैसरा ही देता था। लेकिन साल 2023 में आपका VIT पटना, VIT देवगढ़ किस में डाल दिए गए हैं? GFTI की लिस्ट में। कॉलेज हमारे GFTI में चले गए। बचा हमारा VIT जयपुर। VIT जयपुर भी हमको ये मान के चलिए कि आपका जो फॉर्म है ये आपका CRL रैंक जब डिक्लेयर हो जाएगी अप्रैल के बाद, तब आपका फॉर्म आएगा। और यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि लगभग 70 परसेंटाइल तक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांचेस है ये मिल जाती हैं, और लगभग आपका 85 परसेंटाइल तक, बल्कि 80 परसेंटाइल तक आप मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। तो ये वो हमारे कॉलेज हैं जिनके लिए हमारी अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं। कौन कौन सी हमारी इंडिविजुअल काउंसलिंग्स है, कौन कौन सी सेपरेट काउंसलिंग्स है, कौन कौन सी प्राइवेट काउंसलिंग्स है, और कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी छोटी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।